ग्रंथ जो मानस विचार चल रहा है, ये सदगुरु श्री राम रहे साहब जी कृत है। इसमें सदगुरुदेव ने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देकर के कहा है। यहाँ पर टीका 580 तक, वो 80 हाँ 80 तक हो गया है। अब आगे चलता है। नष्ट भय कल्याण न होई, मेरे मन दृढ़ भासे सोई। क्रम नंबर 581। समाधि जल सहन आदि द्वारा किसी भी प्रकार से आत्मघात करके देह को नष्ट कर देने से किसी का कल्याण या मुक्ति हो नहीं सकती है। यानी उस तरह से कल्याण या मुक्ति प्राप्त होने की नहीं है। यह बात विवेक द्वारा मेरे मन में दृढ़ता से भासती है या मालूम होती है, या इसी बात का दृढ़ निश्चय होता है। क्योंकि आप लोग सब भरमाने वाले मालूम पड़ते हो, ऐसा यहाँ पर जिज्ञासु शिष्य कहता है। जल थल जड़ नहीं चेतन दी से, तासों कैसे रोग सब खीसे। क्रम नंबर 582। पृथ्वी जलाद पांचों तत्व प्रत्यक्ष जड़ ज्ञानहीन है, उनमें कहीं भी चेतनता कुछ दिखती नहीं है। फिर जल थल में पूर्ण ईश्वर को कैसे मानना। इस धोखा रूप अद्वैत ब्रह्म ज्ञान से हमारे आवागमन का रोग, त्रेतापों का शोक, दुख सब कैसे नाश होवेगा। कभी नहीं हो सकता। ये तो मिथ्या धोखा ही धोखा है। तुम हो वैद्य रोग पहचानो, जहि विद जाय उपाय सुठानो। यहाँ पर माया बिगुरबा लोगों से और जिज्ञासु कहता है, आप तो वेदों के शास्त्रों के विद्वान मालूम पड़ते हो, अतः हमारे वास्तविक रोग शोक का हेतु क्या है, यह ठीक से पहले पहचान कर लीजिए। फिर जिस तरह से विधि पूर्वक समूल रोग नाश हो जाए, ऐसा उपाय कीजिए। धोखे में फंसाए रहोगे और हम धोखे में फंसे रहेंगे तो ना हमारा, ना आपका भला, ना हमारा भला। भय से वैद यह भकुआ संसार, हम जो कहा सुना ही विचारा। क्रम नंबर 584। ब्रह्म गुरबा उत्तर चौपाई। वैद्य हंसकर के बोले, भय से वैद्य यह भकुआ संसार, ये तो सब भकुआ लोग हैं, ये सब गुरुद्रोही हैं, वेदद्रोही हैं, शास्त्रद्रोही हैं। सत्य बात को मानने की कोई इनको चिंता नहीं। जिज्ञासु शिष्य की शंका सुन करके गुरुवा खूब हंसे। फिर कहने लगे कि यह सब संसारी लोग तो भकुए अज्ञानी मूर्ख हैं। हमने जो उपदेश कहा उसका विचार तो किसी ने भी किया ही नहीं। अब तुम उस बारे में विचार करना चाहते हो तो सुनो। यह परम वैद्य जो कछुकैया, बहुविध सगुण अगुण कहे जहिया। क्रम नंबर 585। यहाँ पर वो कहते हैं कि परम वैद्य रूपी परमेश्वर परमात्मा कर्ता पुरुष है। यह बात
पूर्व पक्ष में मैंने जो कुछ भी तुम्हें कही थी सो तुम्हारी स्थूल बुद्धि में प्रवेश कराने के लिए ही कही थी। बहुत प्रकार से सगुण निर्गुण ईश्वर के अवतारों का मैंने कथन किया, सो सब जैसा जैसा चाहे उपस्थिति होता है, तब तब वैसा वैसा अवतार धारण होता है। ऐसी बात है। वो निर्गुण निराकार परमात्मा ही भक्तों की इच्छा के अनुसार सर्वगुण साकार रूप में और शरीर धारण कर अवतार लेता है। ऐसा ये मायावी गुरुवा लोग और संसार को धोखा देते हैं। सो तो तुम ही करो विचारा, आपे राम रमे संसारा। क्रम नंबर 586। सो पर ब्रह्म तो तुम ही स्वयं हो, जीव ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जीव ही आत्मा है, जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ईश्वर है। आत्मा सारा व्यापक है, इसलिए कोई अंतर नहीं है। सो ब्रह्म तो तुम ही स्वयं हो, जीव ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, एक ही है। वेदांत शास्त्र के विचार से इसका निर्णय करो, अद्वैत सिद्धांत को ग्रहण करो, तुम आप ही आत्मा राम हो। सब संसार में वह आत्मा राम ही परिपूर्ण होकर रम रहा है, व्यापक हो रहा है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसा सिद्धांत जानो। परम वैद्य कोई द्वितीया नाही, जासो रोग तुम्हारो जाहि। इसलिए तुमको छोड़कर और कोई दूसरा भिन्न परमात्मा नहीं है। अद्वैत में द्वैत कभी नहीं संभवता, अर्थात तुम अपने को ही ब्रह्म स्वरूप निश्चय करके जानो, और दूसरा कोई परम वैद्य रूप परमेश्वर ही नहीं है। फिर जिससे मिलके तुम्हारा आवागमन का रोग चला जाए व मिट जाए, ऐसा भी नहीं संभवता है, क्योंकि तुम स्वयं ब्रह्म हो। जगत तुम्हारी रचना है, रोग शोक तो सिर्फ भ्रम मात्र है। ऐसी खास बात है, अब इसे तुम जान लो। दिसे देह सो सगुण बखानी, निर्गुण आत्म सुताह के मानी। जो यह स्थूल देह दिखती है या दिख रही है, सो वही सगुण साकार जगत स्वरूप है, और जिसको सगुण वर्णन करते हैं सो सगुण साकार जगत स्वरूप है, और यहाँ पर देह ही दृश्य है, और जीवात्मा ही निर्गुण निराकार सुतः करके माना है। जीव ही आत्मा, जीव ही परमात्मा, जीव ही ब्रह्म। क्योंकि ब्रह्म से कुछ अलग हो तो नाम धरा जाए, इसलिए एक ही ब्रह्म है, क्योंकि आत्मा को स्वयं निर्गुण करके माना है। ऐसा समझो। यह मत शिष्य तुम निश्चय करहु, हमारा कहा शीस पर धरहु। गुरुआ ने कहा, हे प्यारे शिष्य, इस अद्वैत मत ब्रह्म सिद्धांत को अब तुम निसंदेह होकर दृढ़ता से निश्चय कर लो। इसे तुम मान लो। हमारे कहे हुए वेद वेदांत के उपदेश को सच्चा सार समझ के, सर्वश्रेष्ठ मान के तुम लोग सिरोधार कर लो, यानी आज्ञा को अपने मन माथे पर चढ़ा करके रख लो। इसे धारण करो, फिर तुम्हें कोई बंधन नहीं होगा। इस प्रकार से ये मायावी गुरुवा लोग सीधे साधे शिष्यों को धोखे में डालते हैं।
जिज्ञासु शिष्य का प्रश्न। चौपाई। पूछे शिष्य प्रभु कहो बुझाई, परम वैद्य जो हम ही कहाई। क्रम नंबर 590। तब चतुर शिष्य विनय पूर्वक पूछा कि हे प्रभु, हे गुरु, यह बात मेरे समझने में नहीं आई, उसे समझ बुझा के कहिए। आपके कहने से यदि हम ही आखिर में परम वैद्य रूप परमात्मा कहलाए या हुए तो इसमें बड़ा संदेह होता है। तो हम रोगी काहे को भयऊ, कुहकत निस्वासर मम गयऊ। तब तो हम रोगी सुखी होना, दुखी होना ऐसा क्यों हो रहा है? किस कारण से ऐसे हुए जिससे कि रात दिन रोते रोते समय जाता है, और जब कहीं सुख आता है, कोई खुशी बढ़ती है तो बहुत खुश भी होते रहते हैं। इसका हमको पूरा भेद कारण बताइए, ऐसा क्यों होता है? तो हम रोगी काय को भयऊ और कूकत निस्वासर हम गयू। खूब रोते हैं, खूब कभी हंसते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन मन का विकार नहीं जाता है। तब फिर हम रोगी दुखी अज्ञानी देहधारी क्यों हुए? रात दिन दुखों में रोते चिल्लाते ही मेरा समय चला जा रहा है, तो फिर सच्चिदानंद ब्रह्म हम कैसे हुए? यह बात खुलासा से समझा के कहिए। ब्रह्म के गुरुबा उत्तर चौपाई। बोले वैद्य भरम यह तेरा, शोक मोहते सबे अंधेरा। क्रम नंबर 592। तब वेदांती गुरुबा लोग कहने लगे कि हे शिष्य, यह सब तो तेरे मन की भ्रांति मात्र है। ब्रह्म में जन्म मरणादि रोगों का कहीं नामो निशान नहीं है, परंतु भ्रम से अपने को जीव मान के अविद्या के कारण शोक मोहादि विकारों में पड़कर अब अज्ञान अंधकार में पड़े हुए कल्पना में आपको धोखा हो रहा है। इससे सब तरफ तुम्हें अंधेरा ही दिखेगा। अब यह जान न संशय कीजे, आत्मा आप सुपरिचय लीजे। शास्त्र गुरु तथा निज प्रतीति से, शास्त्र प्रतीति, गुरु प्रतीति और निज प्रतीति से अब यह बात जान के कि मैं केवल ब्रह्म हूं, रोग शोक मिथ्या भ्रांति मात्र असत्य है, ऐसा समझ के किसी बात का संशय नहीं करिए। मैं सर्वात्मा पर पूर्ण व्यापक आप ही, आप स्वयं सत्य हूं, ऐसा पहचान विवेक से ब्रह्मनिष्ठ गुरु से कर लीजिए। यानी अपने आप को आत्मा जान लीजिए, यही परिचय करना है। ऐसा मायावी गुरु वालों ने कहा कि हे जीव, तू अपने आप को ही आत्मा मान ले, ब्रह्म मान, सारा धोखा कट जाएगा। जब निज रूप पर पहचानी, सकल रोग तब होवे हानि। जबकि जीव को निज अप्रोच ब्रह्म स्वरूप की पहचान होकर मालूम हो जाएगा, तब अद्वैत निष्ठा में अटल हो जाएगा। फिर सच्चिदानंद स्वरूप में वह निर्मग्न रहेगा। तब जगत माया की उपाधि, त्रैताप जन्म मरणादि सकल रोग शोकों का समूल ही नाश हो जाएगा। फिर परमानंद में ही परमहंस सदा विलास करता रहेगा। ग्रंथ करता निर्णय वर्णन चौपाई। शिष्य सिखापन ऐसे पाई, केतिक तहां रहे शिथिलाई। अबोध अज्ञानी भावुक शिष्य लोग गुरुवा लोगों से इस प्रकार
की शिक्षा उपदेश पाकर उसी उपदेश को सत्य मानकर दृढ़ कर लिए। ऐसे कितने एक श्रद्धालु शिष्य वर्ग वहां गुरबा लोगों के सिद्धांत में जाकर शांत या स्थिर ढीले होकर चुपचाप हो गए। इनमें जो कोई रहे सयाना, वैद्य सुपुण्य निज विथा बखाना। उन अनेकों शिष्य वर्गों में से जो कोई जिज्ञासु, चतुर, समझदार, सयाना, विचारमान था, वह फिर जाकर के योगी ज्ञानी गुरबा लोगों से अपनी शंका, दुख, दर्द का संदेह, व्यथा वर्णन करके उन्हें सुनाने लगा। जिज्ञासु शिष्य का प्रश्न चौपाई। परम वैद्य प्रभु हम का कीन्हा, रोग व्यथा नहीं आवत चीन्हा। हे प्रभु, हे गुरु, परम तत्व परमात्मा स्वरूप खुद हमको ही आपने ठहराया या कायम किया, परंतु हम खुद परमात्मा होते हुए भी हमारा क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ? क्योंकि आवागमनों का रोग और त्रिविध तापों की व्यथा किसी कारण से हमको हो रही है, उसका हेतु तो कुछ छीनने में, पहचानने में हमें नहीं आया या पहचानने में आता ही नहीं है। कोशिश बहुत किए, इसलिए जब हम ही परम तत्व हुए, हम ही आत्मा हुए, तो हमारे में रोग शोक क्यों? इसका पूरा भेद बताइए। सूझन परे पीड़ा अधिकाई, परम वैद्य प्रभु कैसे कहाई। रोग का मूल स्थान, कारण तथा निवारण का उपाय तो हमें कुछ देख व समझ नहीं पड़ता है। आप दुख, दर्द, वेदना की व्यथा तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। हे गुरु महाराज, प्रभु अब इस हालत में वह ऐसी दशा में सच्चिदानंद सुख स्वरूप परमेश्वर या परमात्मा में स्वयं हूं, यह कैसे कहना, कैसे कह सकता हूं या कैसे कहलाया? रंक को राजा कहने से, नाम मात्र से क्या वह राजा हुआ या क्या वह राजा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हमको भ्रम में क्यों डाल रहे हो गुरुजी? जो नदी से सो दूसर होई, निज स्वरूप के में जाने सोई। क्रम नंबर 599। जो वस्तु बाहर या भीतर स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा देखने में या जानने में आती है, वह सब दृश्य पदार्थ तो दृष्टा से न्यारे दूसरे भिन्न ही होते हैं, तब दिखते हैं। उस दृश्य भास विषय को निज सत्य चेतन स्वरूप करके कैसे जानना या सबको कैसे सत्य करके मानना? ये भेद बताइए। ब्रह्म की गुरबा उत्तर चौपाई। कहे वेद्य सुनो शेष सयाना, वे सब भौदू परम अयाना। कहे वैद्य, वैद्य बना हुआ भ्रमिक गुरबा ने कहा कि हे सयाना चतुर शिष्य, अब तुम सार बात ध्यान लगा के सुनो। वे सब दूसरे शिष्य लोग तो परम अज्ञानी, बड़े भौदू मूढ़ थे। इस वास्ते मैंने मोटी मोटी बात कह दी थी, उनमें तुम बहुत प्रवीण निकले हो। तुम्हें मैं झीनी बात कहूंगा, सभी प्रकार का आपका भ्रम मिटा दूंगा। जो हम कही सोई सोई मानी, और औषधि को मरम न जानी। तुमने देखा न, जो हमने मोटी मोटी साधनाएं व सिद्धांत की बात कहीं, सोई सोई वे मान के शांत हो गए, तो उनकी बुद्धि वहीं तक पहुंच सकती थी।
इसी से उनको वही बात ठीक थी और आगे के उपदेश रूप सच्ची औषधि के भेद को वे लोग जाने नहीं या जान ही नहीं सकते हैं। तुम पूछे हो परम विवेकी, तुमसे छिपाए न राखो एक ही। हे परम विवेकी शिष्य, तुमने जो कुछ पूछा है उसका सार में बतलाता हूँ, तुमसे छिपा करके अब एक भी गुप्त बात बाकी नहीं रखूंगा। करहु विचार रोग और रोगी, रोगी में रोग के रोग में रोगी। सबसे पहले तुम इस बात का विचार करो कि रोग और रोगी क्या चीज है, और रोगी जीव में स्वयं जन्म मृत्यु का रोग लगा है कि आवागमन रोग में ही जीव रोगी होकर परवश पड़ा है, या किसी ने उसे रोग में डाल दिया है। वह दोनों अभिन्न व एक में एक है। सो विचार कर लो, तब मूल तत्व तुम्हारी समझ में आएगा। रोगी भिन्न रोग है भिन्ना, यह औषध कोई बिरले चीना। देखो ब्रह्मांड सनातन जीव रोगी भिन्न है, और उससे जगत माया काया का विकार भ्रम रूप जन्मृति रोग सदैव न्यारा भिन्न ही है। रोग तो मिथ्या है। इस सच्चे अद्वैत ब्रह्म ज्ञान के उपदेश रूपी औषधि के प्रभाव को कोई बिरले ही मनुष्य पहचानते हैं। सोई विचार निस्बासर करहु, महामोह भव सर तातरहु। मैं ब्रह्म सर्वदा रोग शोक से न्यारा हूँ, यही विचार दिन रात करो। रोग तो भ्रम के सिवाय और कुछ भी नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के दृढ़ होने पर महामोह रूपी द्वैत भ्रम के भावजल तरंगों से तुम पार उतर जाओगे। सब रोगी मिल करहु विचारा, हम कछु और रोग कछु औरा। हे रोगी मनुष्यों, तुम सब जने मिलके ब्रह्म ज्ञान का विचार दृढ़ करो। हम कुछ और ही केवल ब्रह्म हैं, जगत का रोग और ही कुछ मिथ्या भ्रम है, सो जानो। ग्रंथकर्ता निर्णय वर्णन चौपाई। इनमें जो कोई रहे प्रवीणा, बोले वचन वेद सो दीना। उन अनेकों शिष्य वर्गों से जो कोई एक दो जने प्रवीण व चतुर बुद्धिमान थे, वे विचार दृष्टि से निर्णय को ग्रहण कर फिर उन गुरबा लोगों से यथोचित समाधान के लिए उनके समीप में जाकर दीनता नम्रता कोमलता से मधुर वाणी या नम्र वचनों से अपने संदेह को सुनाने लगे, कहने लगे, अपने संदेह की बात बोले। जिज्ञासु शिष्य प्रसन्न चौपाई। रोगी रोग एक नहीं होई, सो तो विदित जाने सब कोई। रोगी बने हुए जीव और जन्म मरण गर्भवास का मूल रोग या दुख संताप, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। इसी से वे कभी एक हो नहीं सकते हैं, तथा ये एक ही हैं, दो ही हैं। इस बात को तो संसार में सब कोई अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि बात जग जाहिर प्रत्यक्ष ही है। इसे समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कुहकों काहे रोग जो न्यारा, तुम उपदेश भल कीन विचारा। आपसे मैं जो पूछता हूँ सो समझाइए कि जब रोग जन्म मरणादि से जीवों का कोई संबंध ही नहीं है, सदा न्यारा है, तो काहे को दुखों में पड़कर रोते कल्पते तड़पते हैं। इसी से रोग रोगी का संबंध यहाँ प्रत्यक्ष ही है।
आपके उपदेश का तो मैंने अच्छी तरह से विचार कर लिया है। आप तो रोग को मिथ्या भ्रम मात्र बतलाते हो, परंतु मिथ्या रोग को मिटाने के लिए आप औषधि रूप उपदेश क्यों करते हो? फिर इसकी क्या जरूरत है, ये हमको बताइए, तब हम आपके उपदेश को मान सकते हैं। ब्रह्म की कृपा उत्तर चौपाई। सुनहो शिष्य आत्म सुधि जानो, बुद्धि से परे निकल्प अनुमानो। गुरुबा ने कहा कि हे शिष्य, तुम मेरे गूढ़ वचनों को ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त से श्रवण करो। आत्मा को पूर्ण शुद्ध स्वरूप निर्गुण निराकार पहचानो, यही परमात्मा की पहचान है। सो इसी का विचार करो। वह आत्मा मन बुद्धि वाणी से अत्यंत परे है। कल्पना विचार वह आत्मा मन बुद्धि वाणी से अत्यंत परे है। कल्पना संकल्प विकल्प से परे। निर्विकल्प आत्मा ही मैं हूँ, तू है, विश्व है, ऐसा अनुमान को दृढ़ करके निश्चय से मान लो। जब इस बात को मान लोगे आपके सारे रोग कट जाएंगे। ऐसा ये मायावी गुरुबा लोग शिष्यों को समझाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।